हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या रेमेडीज करें जिससे उनका रिलेशन अच्छा हो जाए? देखिए, अगर पति को अपनी पत्नी से कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैंने देखा बहुत पैसे की कमियां जहां पर होती है ना, वहां पर गृह कलेश बहुत होते हैं। पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां गृह कलेश बहुत होते हैं वहां पैसे की तंगी बहुत रहती है। ऐसे वाई से वर्षा ले लेते हैं। सुबह उठते ही हर पति को अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले चाय पिलानी चाहिए। अच्छा। वाह। जिस घर में ये उपाय फॉलो हो जाएगा, उस घर में धन की, लड़ाई झगड़ों की कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुणाल जी उपाय खुद करते हैं। बहुत एवरीडे। और आपकी अपॉइंटमेंट सब बढ़ने वाली है कि जाना है तो कुणाल जी के पास ही जाना है, सही चीजें। हाँ, तो सही देखो, सही जानकारी दोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट्स बढ़ेंगी। पर आप मेरा अगर कुणाल वास्तु केंद्र आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे तो हर महीने के 25 दिन तो मैं बाहर ही रहता हूँ। हाँ, ये भी है। क्योंकि देखो, मैंने ये चीज को समझा है कि जब मेरा रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी, रिश्ता होने और शादी होने के बीच में मैंने अपने जीवन में बहुत तरक्की करी। अब उसकी वजह थी कि उस लड़की का भाग्य मेरे साथ जुड़ गया। मैं कभी कभी हम निकलते थे, डिनर करते थे, मैं कभी कुछ शॉपिंग करते थे, तो मैं देखता था कि जब से मैंने इसको खिलाना पिलाना शुरू किया, इसके साथ शॉपिंग, तो इसके स्टार्स मेरे लिए काम कर रहे हैं। शादी हुई, शादी के बाद किस्मत ही बदल गई। तो इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा, क्योंकि उसकी कुंडली में उसके 7th हाउस का जो मालिक है वो 9th हाउस में बैठा है। तो पत्नी भाव का मालिक कहाँ हुआ? पति भाव का मालिक उसकी कुंडली में भाग्य के घर में सप्तमेश 9th हाउस में बैठे हैं। तो जिससे भी शादी उसकी होती, उसकी किस्मत बदल जाती। तो अब हमें क्या करना है? उन ग्रहों के बेनिफिट को लेने के लिए हर व्यक्ति को अगर अपनी पत्नी के ग्रहों के बेनिफिट लेने हैं तो पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी, सेवा केयर करनी पड़ेगी। सेवा बोलना शायद आपको बुरा लगे, पर केयर कर लीजिए। सुबह उठ करके रोज नहीं कर सकते, कभी कभी अपनी पत्नी को सुबह उठ करके उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले एक ट्रे में 2 कप में, कप के नीचे एक प्लेट भी होनी चाहिए, एक प्लेट में 2 बिस्किट होने चाहिए। और आप कभी कभी तुलसी के पत्ते भी डालें। अपनी पत्नी को उसके टेस्ट अनुसार, उसको इलायची पसंद है, अदरक पसंद है, जैसे मेरी वाइफ को सिर्फ अदरक पसंद है, तो उसी टेस्ट अनुसार उसको चाय पिलाएं। इस उपाय को 40 डेज करें। आपको ना किसी पंडित के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना घंटों आपको कोई भजन कीर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। और आपकी किस्मत तो घर में है, लेकिन हम घर के बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे एक मृग होता है ना, कस्तूरी तो उसके गर्भ में है और उसकी सुगंध से वो पूरे जंगल में छान मारता रहता है। तो ऐसे ही भाग्य, लक्ष्मी, धन, बरकत सब घर में है। तो साथ के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी बता दीजिए, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। ये उनके तो रिलेशन के लिए क्या करें? एक कुंडली में, एक किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के तीसरे घर में हाँ, चंद्रमा बैठ जाए या छठे घर में चंद्रमा बैठ जाए तो इसको कन्या और बहन ऋण का दोष कहते हैं। अच्छा। कन्या और बहन ऋण का दोष। ये बनता कैसे वो बताता हूं। एक गर्लफ्रेंड के होते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड को बनाना तो ये चीटिंग हो गई ना। पत्नी के होते हुए कोई गर्लफ्रेंड बना के रखना, ये भी चीटिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कुछ हो रहा है, या मैरिटल अफेयर आजकल बहुत चल रहे हैं, यही क्वेश्चन था ना आपका, तो ये सब है तो पाप कर्म ही ना। तो ये हम लोगों की कुंडली के तीसरे घर से देखते हैं। तो तीसरे घर में ये इंडिकेशन मिलता है कि किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, किसी लड़की को धोखा देना, किसी लड़की को धोखा देना। आप किसी लड़की से शादी तो नहीं करोगे, लेकिन या तो आप उसके साथ क्लियर हो, लड़की को भी पता है कि आप शादीशुदा हो और आप उससे शादी भी नहीं करोगे, फिर आप फिजिकल हो, जो क्योंकि उसको आपके साथ एक अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग चाहिए। लेकिन क्या उसको पता है, आपको भी पता है, तो शायद ये पाप कम लगता होगा। नहीं तो हर कर्म का फल है जो भविष्य में आपको भोगना पड़ेगा। तो ये स्थितियां, ये ग्रह की स्थितियां, ये इंडिकेशन देती हैं। तो हम इनकी रेमेडी, यानी कि इनके वो रेमेडी कराते हैं ताकि आप अपने पूर्व जन्म के पापों से पहले मुक्त हो। किसी ने आज ये समझ के अबॉर्शन करा दिया अपनी पत्नी का कि वो बेटा नहीं है, बेटी है, इसको अजन्मकृत ऋण दोष कहते हैं। कई जन्मों तक ऐसे लोगों को संतान नहीं होती। बड़ी मुश्किल जुगत, पूजा पाठ या किसी बड़े गुरु के आशीर्वाद से कई सालों के बाद उनको संतान प्राप्त होती है। बट इन लोगों ने ऐसा पूर्व जन्म में किया है। किसी का मकान या जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना, इसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता।
90% की गई मेहनत का 10% फल मिलता है। तो उनको रिजल्ट पाने के लिए अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को डालनी है और प्रायश्चित करना है कि मुझे इस जन्म में किसी से भी कोई चीज नहीं हड़पनी। आज किसी ने आपसे पैसे ले लिए, वो वापस ही नहीं दे रहा है। आज हमसे किसी ने लिया, हमने किसी से ले लिया, हम नहीं दे रहे किसी ने, तो ये ऋण कन्वर्ट होंगे और प्रारब्ध के रूप में आपको दोबारा ये ग्रहों के इंडिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप मेहनत करते रहोगे। आज कितने लोग हैं इस दुनिया के 90% लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं पर हमें फल नहीं मिलता, और 10% ये लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत भी नहीं करते और भगवान फल। इन लोगों ने बीज बोए होंगे आम के, इस जन्म में वो सिर्फ फसल खाने के लिए पैदा हुए हैं। इस पूरी पृथ्वी का जो 90% पैसा है ना, सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जो 10% पैसा है वो 90% लोगों के पास है। भाई आपको सैलरी मिली, 50,000 सैलरी मिली, तो महीने के आखिर तक आपने सारे खर्चे तो पूरे किए, इसका बिल उसका बिल, आपके पास 30 तारीख को क्या बचा? मोस्टली लोगों के पास तो जीरो आप होता उस है। 90% में हो, हम भी 90% में हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, ये लोग 10% में है। या ऐसे और भी लोग बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो मेहनत कम कर रहे हैं या कुछ भी नहीं, वो घूम रहे हैं, अपना ट्रिप पे हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा बढ़ता जा रहा है, वो 10%। लेकिन ये दोनों कभी भी रुक नहीं रहे हैं। इस 90% से 1% लोग हर साल 10% में चले जाते हैं, और जो 10% लोग हैं इसमें से 10% लोग 90% वाले में सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ लोग बिजनेस में लॉस उठा लेते हैं, बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, बंद हो जाता है, वो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, वो 90% में। यानी कि पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि भगवान को भी बुरा लगे। अगर नहीं है भगवान तो कोई फर्क नहीं है, बट अगर भगवान है, हम मानते हैं ना, दिवाली पे पूजा करते हैं, हर धर्म का व्यक्ति कोई ना कोई किसी को तो मानता ही है ना। बट अगर भगवान है और हमें किसी चीज का घमंड हो जाए, हम छोटे को छोटा ना समझें और उसका अनादर करते रहें, तो भगवान को भी, अल्लाह को भी, गॉड को भी, वाहे गुरु को भी बुरा तो लगेगा ना। तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि जब उनकी लाठी पड़ेगी फिर हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा।